मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा, जब आपके बस में नहीं रही ये चीजें, आप कठपुतली बन करके रह गए हैं, आपको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। कुछ तो लाज आपकी भी बची रहेगी और कुछ लाज इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश की भी बची रहेगी। ये मेरा उनके लिए सुझाव है। अच्छा लगे तो इस पर अमल करें। इसमें मुख्यमंत्री जी आपका हित है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। जो सरकार सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, बहुत बड़े दावे करती रही कि ये सरकार फैसला लेने वाली सरकार है, लेकिन 3 वर्ष का कार्यकाल जिस प्रकार से जो बीतने जा रहा है, उसमें अगर हम हालात पर नजर मारे अभी तक के, तो मुझे लगता है कि ऐसी विवश सरकार आज तक हिमाचल प्रदेश में कभी भी किसी ने नहीं देखी होगी। और उसकी वजह यह है कि पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार कांग्रेस की जो चल रही है, वो अस्थायी व्यवस्था के आधार पर चल रही है। प्रदेश के मुख्य सचिव एडिशनल चार्ज के साथ, यानी कि स्थायी व्यवस्था नहीं, अस्थायी व्यवस्था। प्रदेश के डीजीपी एडिशनल चार्ज के साथ, यानी कि वो भी अस्थायी व्यवस्था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड, वो भी एडिशनल चार्ज के साथ, यानी कि अस्थायी व्यवस्था। और यहां तक कि हम देख रहे हैं कि कांगड़ा जैसे जिले में एसपी भी एडिशनल चार्ज के साथ, अस्थायी व्यवस्था। पालमपुर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति कई महीनों से नहीं हो पाई, एडिशनल चार्ज के साथ, अस्थायी व्यवस्था। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना हुआ है, जिस पर जांच चल रही है, वहां पर भी एमडी एडिशनल चार्ज के साथ, यानी कि अस्थायी व्यवस्था। जब सब कुछ अस्थायी चल रहा है, ऐसी सूरत में प्रदेश की जनता अगर कोई किसी चीज के लिए उम्मीद करे तो करे क्या? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब मुख्यमंत्री कुछ अधिकारियों को संरक्षण देते देते ऐसे हालात पर पहुंच जाए कि उनके द्वारा जो किए गए काम है उस पर उंगलियां उठने लगे, लेकिन उसके बावजूद वो काम इस प्रकार के हैं जिन कामों की वजह से मुख्यमंत्री उनको हटाने की स्थिति में नहीं हो पाए। और इस बात को मैं स्पष्ट कर रहा हूं, कुछ काम ऐसे हुए होंगे जहां व्यवस्था दिख रही है मुख्यमंत्री की, जिस पद पर किसी को लगाना है, हटाना है, रखना है, वो फैसला नहीं कर पा रहे। यानी कि पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश सरकारी अधिकारियों के हाथों में कठपुतली बन गई है। यानी कि मुख्यमंत्री आज की तारीख में कठपुतली बन गई सरकारी अधिकारियों के हाथों में, निर्णय करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। हमने सरकार चलाई है, जहां फैसले लिए वहां पर मुख्य सचिव को भी हटाया गया है, वहां दूसरे बड़े अधिकारियों को भी हटाया गया है, बदला गया है, लेकिन ऐसी अस्थायी व्यवस्था के आधार पर हमने एक दिन भी हिमाचल प्रदेश में सरकार नहीं चलाई। स्वाभाविक रूप से लोग इस सारी चीजों को लेकर के जब प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न का उत्तर कांग्रेस की सरकार के मुखिया से देते नहीं बनता है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन का ये आलम इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में इतिहास का हिस्सा रहेगा, जहां व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। 2 एसडीएम के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं हो पा रही है, न कार्रवाई करने की स्थिति में हो पा रही है। रोहड़ू में एक बच्चे की मृत्यु होती है, बच्चा आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई उसमें जो होनी चाहिए तो वो हो नहीं पा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार नाम की चीज हिमाचल प्रदेश में अब रही नहीं है, जबकि केंद्र सरकार से लगातार हिमाचल प्रदेश के लिए मदद मिल रही है। उस मदद मिलने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य पूर्ण रूप से ठप पड़े हैं, क्योंकि अब सरकार का मतलब ये रह गया है, काम करने का अभिप्राय नहीं रह गया। वक्त कैसे कट सकता है, 2 वर्ष का कार्यकाल रह गया है, इसको पूरा कैसे करें,
इस सोच के सिवाय कोई और सोच नहीं है। और ऐसे हालात में मैं समझता हूं कि मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अगर जरा सी भी नैतिकता है, जब आपके बस में नहीं रही हैं चीजें, आप कठपुतली बनकर के रह गए हैं, तो मेहरबानी करके आपको अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। कुछ तो लाज आपकी भी बची रहेगी, कुछ तो लाज आपकी भी बची रहेगी, और कुछ लाज इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश की भी बची रहेगी। ये मेरा उनके लिए सुझाव है। अच्छा लगे तो इस पर अमल करें। इसमें मुख्यमंत्री जी आपका हित है।